हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम एल्कोहल फिनॉल ईथर की हम पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है। जिसमें 2015 से लेके 2025 तक के आपके लास्ट 10 साल के आपके पेपर होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी फॉर्म आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्राइड विद। देखो सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर मैं करता हूँ तो मुझको बेटा एल्डिहाइड मिलता है, और अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मुझको कीटोन मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कीटोन इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड ये बनाना है हमें। तो फिनॉल से दो चीज़ें बनती हैं, दो नेम्ड रिएक्शन है। OH, ये COOH, इसका नाम होता है सैलिसाइक्लिक एसिड। और एक हमारा बेटा होता है ये फिनॉल, और यहाँ पे आता है CHO, जिसको हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो है इससे ये जो बनता है ये बनता है कोल्बी रिएक्शन से, और ये जो बनता है ये बनता है रीमर टीमर रिएक्शन से, रीमर टीमन रिएक्शन से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया कोल्बी रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C2H6O, ऑक्सीडाइज विद CrO3 टू फॉर्म ए कंपाउंड B। हमारा कोई एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C2H6O, और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं CrO3 तो हमें एक कंपाउंड B दे रहा है, ठीक है। एंड B ऑन वार्मिंग विद आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और गिव्स येलो PPT। इसकी रिएक्शन हम I2 और NaOH के साथ कर रहे हैं, तो ये हमें येलो PPT दे रहा है जो हो गया C। तो ये आपको पता ही है ये क्या हो गया, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है। कैसा टेस्ट है आपका? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो देता है वो ये देता है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप हो और उसके बराबर में एटलीस्ट क्या लगा हो, एक मिथाइल ग्रुप लगा हो। ये भी हो सकता है, ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन का मैंने ये फॉर्मूला बना लिया CH3CH2OH। ये एम मान के चला मैंने, सही गलत है वो देखते हैं आगे। तो 1 2 कार्बन हमारे 2 हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6 हो गया और 1 ऑक्सीजन, तो ये हमारा ए हो गया। इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया तो देखो ये ना मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मैं क्या मिलता है? मुझे एल्डिहाइड मिलता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन किया CrO3 से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। और हमारा यहाँ पे इस कार्बन ग्रुप के पास CH3 भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। तो अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी? I2 प्लस NaOH से कर दी, तो मुझे क्या मिल गया? CHI3, आयोडोफॉर्म हमारा मिल गया, और ये हमारा क्या बन गया? C बन गया। आगे कह रहा है A इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर मैं A को इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 से कर देता हूँ और 413 केल्विन पे, तो बेटा इसमें भी 2 रिएक्शन है। अगर मैं 443 केल्विन पे करता हूँ तो बेटा यहाँ पे बनती है मेरी एल्कीन, और अगर मैं 413 केल्विन पे करता हूँ बेटा तो मेरा यहाँ पे बनता है ईथर। अब ये देखिए CH3CH2OH, इसका एक मैंने दूसरा मोल और ले लिया, OH
CH2 CH3। और देखिए यहाँ से ये पानी मॉलिक्यूल, रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद कह रहा है कि जो मेरा कंपाउंड डी बना है उसकी रिएक्शन एक्सेस HI से कर दी, यानी मैंने HI से रिएक्शन कर दी, HI से रिएक्शन की तो मैंने क्या किया, H यहाँ रख दिया, I यहाँ रख दिया, अब मैंने इसको तोड़ दिया। जब तोड़ा तो मेरा क्या बना बेटा बताओ, CH3 CH2 OH बन गया, और दूसरा क्या बन गया, CH3 CH2 I बन गया। क्योंकि बेटा ये एक्सेस HI कह रहा है, यानी एक बार और रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो आपने क्या कर दिया, H यहाँ रख दिया और I यहाँ रख दिया। अभी क्या निकल जाएगा बेटा, पूरा पानी बाहर निकल गया। तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 I, और एक ये ऑलरेडी है, तो कितने मोल बन गए हमारे, 2 CH3 CH2 I, आइडो ईथेन हमारा बेटा यहाँ बन जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान देने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO कंसंट्रेटेड HNO3। तो जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल हमारा बन जाता है। इसका दूसरा नाम हमारा क्या होता है, पिक्रिक एसिड भी होता है। तो कभी कभी आपसे कह देता है कि कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2S6। प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2S6 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन H2O2। देखो इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO इसको हम बोलते हैं। और जब इसमें एल्कीन हम अनसिमेट्रिकल होती है तो इसमें बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है, और ये इनडायरेक्ट मेथड है पानी के जुड़ने का। इनडायरेक्ट मेथड क्या जुड़ने का, पानी जुड़ने का। यहां से हमें H मिलता है, यहां से हमें OH मिलता है। ये आप मान कीजिए, मैकेनिज्म पूछ नहीं रहा बस, तो हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो हम जब एंटी मार्कोनिकॉफ है तो आप CH2 के सामने H जोड़ दो और H यहाँ जोड़ दो, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, यानी आपका प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा, जिसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1ऑल, ये नाम होगा। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हमसे कह रहा है सोडियम टर्सली ब्यूटॉक्साइड इट ट्रीटेड विद CH3Cl। तो आप क्या कर दीजिए, इसमें से NaCl निकाल दीजिए और कंपाउंड बना दीजिए, CH3C CH3 CH3 ON CH3, ये आपका नाम हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिव ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1ऑल एंड ब्यूटेन 2ऑल। ये आपका टेस्ट है। ठीक है, तो यार ये ना आपका ब्यूटेन 1ऑल कैसी डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ब्यूटेन 2ऑल आपकी 2nd डिग्री है। तो एल्कोहल की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिग्री को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट या लुकास रीजेंट। इसमें होता क्या बेटा, इसमें हमारे पास ZnCl2 होता है, ये भी एनहाइड्रस होता है, एन प्लस हमारे पास क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेट HCl होता है। तो टर्सरी को तो इंस्टेंट कर देता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है, रैपिडली टर्बिडिटी आ जाती है। और सेकेंडरी को कितनी देर में करता है, 5 से 10 मिनट में करता है। और प्राइमरी का जो है आपके पास, इसको तो रिएक्शन करते ही नहीं है, कोई रिएक्शन यहाँ पे शो ही नहीं करता आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल में देखता हूँ तो आप कह सकते हो कि लुकास रीजेंट या लुकास जो टेस्ट है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल यानी जो आपके पास ब्यूटेन
2 ऑल है इसको कर देगा रिएक्शन को, लेकिन जो ब्यूटेन 1 ऑल है उस रिएक्शन को ये नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको मैंने फिनॉल को ए मान लिया, एथेनॉल को बी मान लिया और वाटर को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। देखो सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे पास फिनॉल जो होता है मोर एसिडिक होता है एल्कोहल से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि ड्यू टू रेजोनेंस आपके पास फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे तो आपके पास आ गया फिनॉल। अब दो चीज़ आ रही हैं आपके पास, एक तो एथेनॉल आ रहा है CH3 CHH और OH, ये एथेनॉल हो गया। एक पानी आ रहा है OHH, इस तरीके से जो भी है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो जब बढ़ता है तो किसको बढ़ा जाता है, बेसिसिटी को बढ़ा देता है, यानी एसिडिटी कम हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, H2O आ रहा है और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, एथेनॉल आ रहा है। ठीक है, वाटर से ज़्यादा, पानी से ज़्यादा बस एक ही होता है, और वो जो होता है वो होता है मेथेनॉल। ये याद रखने वाला है, मेथेनॉल इकलौता एक ऐसा एल्कोहल है जो पानी से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, बाकी कोई भी जो एल्कोहल होते हैं वो चीज़ नहीं होती आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, अभी अब जो हमने किया फिनॉल, एथेनॉल एंड वाटर। तो ये आपका होमवर्क है जो कि आपको खुद करना है बेटा। आगे रिएक्शन आ रहा है आपके पास कि असर्शन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। जो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिथॉक्सीमीथेन से ज़्यादा होता है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एथेनॉल में क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है कि देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एथेनॉल। यार इंट्रामोलिकुलर नहीं होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। तो आपका असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है, रीजन आपका गलत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक हमारी केस स्टडी टाइप से दे रखी है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 प्रेजेंस ऑफ CS2। तो अभी मैंने बताया, ये देखो हमारा ए का आंसर है कि अगर मैं फिनॉल ले लेता हूँ और इसकी रिएक्शन में Br2 से करता हूँ CS2 के प्रेजेंस में, तो और एक मेरी आपके पास क्या है कि वही आपने इसकी रिएक्शन किससे कर दी, दूसरा इसी में कह रहा है कि किससे कर दी बेटा, कंसंट्रेशन HNO3 से कर दिया आपके पास। तो ये तो अभी हमने पढ़ा है कि फिनॉल की कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास अभी बताया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया था, पिक्रिक एसिड। ठीक है, और अगर इसकी Br2 की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर से करता तो 2,4,6 बनता, लेकिन Br2 CH2 के प्रेजेंस में कर रहा है तो इसमें आपका सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा वाला कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपका क्या बन गया बेटा, ऑर्थो Br फिनॉल, और दूसरा आपके पास क्या बन गया, पैरा ब्रोमोफिनॉल, और ये वाला आपका कंपाउंड क्या बन गया, मेजर, और ये वाला कंपाउंड आपका क्या बन गया बेटा, माइनर।
दूसरी रिएक्शन कह रहा है वाई डज फिनॉल डू नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन रेयरली। ठीक है, तो बी कह रहा है कि फिनॉल जो है, फिनॉल कह रहा है वाई डज फिनॉल नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन, मतलब ये प्रोटोनेशन आपका नहीं, फिनॉल डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन रेयरली। तो यार ये तो मतलब वही वाला कंसेप्ट हो गया कि यहाँ पे फिनॉल में आपके पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम के पास आपका लोन पेयर होता है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है आपके पास। तो ड्यू टू रेजोनेंस, सॉरी एक सेकेंड, तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है आपके पास, है ना। ड्यू टू रेजोनेंस मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड के मतलब कह सकते हैं जो, और आप ये कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपकी अवेलेबिलिटी H प्लस की जो है वो रुक जाती है, प्रोटोनेशन आसानी से नहीं होता है। ठीक, तीसरा कह रहा है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और क्रीसॉल। देखो तीसरा ही आ गया, फिनॉल और क्रीसॉल। ठीक है, अगर अब मैं अगर सबसे पहले दोनों की स्ट्रक्चर बना लीजिए आपके पास। ठीक है, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन, और इस पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, और क्रीसॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके पास क्या होता है, फिनॉल पे क्या लगा होता है हमारे पास, मिथाइल लगा होता है। अब फिनॉल एसिडिक तो होता है, अब कह रहा है कि विच स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और क्रीसॉल, गिव रीजन। तो आपको पता है यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस R प्लस I इफेक्ट है आपके पास, जो बेसिसिटी को बढ़ा देगा, यानी एसिडिटी को कम कर देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फिनॉल जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक देन क्रीसॉल। लेकिन अगर अभी हमें नाइट्रोफिनॉल लगा देता तो नाइट्रो सबसे ज़्यादा हो जाता, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, -I ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, राइट द IPC नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म इन द रीमर टीमर रिएक्शन। तो ये तो आपका होमवर्क है, ये इसको तो तुम खुद कर सकते हो, रीमर टीमर रिएक्शन को, तो है ना। अभी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है, क्या बताई थी आपके पास, खुद देखिए ऊपर, सबसे ऊपर मैंने आपको ये बताई थी, जब कोलबी रिएक्शन हमारी आ रही थी तो ये हमारा था, ये देखिए रीमर, तो क्या बन जाता है वो, रीमर टीमर रिएक्शन में सल्फाल्डिहाइड आपका बन जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर बना देना है और उसका IPC नेम लिख देना है बस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, मैच द फॉलोइंग। अब आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, कीटोन से आप क्या कर रहे हैं, ब्यूटेन टू ऑल, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हैं। तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसका तो NaBH4 हो गया। तो इसे कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपीन टू 2,4 6 डाई। अभी हमने बताया था इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं आपके पास। तीसरा हमारे पास क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया PCC, और बचा कुचा क्या हो गया आपके पास, ये डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। 85 फॉस्फोरिक एसिड हमने ले लिया 440 केल्विन पे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। गलत है। देखो पैरानाइट्रोफिनॉल में आपके पास, आपको पता है
NO2 ग्रुप लगा हुआ है और ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड हेल्प इन द एस्टेब्लिशन ऑफ पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन। स्टेट रीजन हमारा सही है, यानी कि असर्शन हमारा गलत है और रीजन हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अभी हमने बताया था कि कोई आपने एल्कीन ले ली, जैसे मैंने प्रोपीन ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी, BH3 या B2S6 और दूसरा मैंने ले लिया H2O2, ठीक है। आपको पता है इनडायरेक्ट मेथड है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपीन 1 ऑल बन जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ रही है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस से हमारा जो आपके पास जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ईथर की। और एक खास बात है, यहाँ से सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों ही हम जो है ईथर मतलब ईथर बना सकते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन NaOR- से कर दी तो क्या बन जाएगा, NaX आपका बाहर निकल जाएगा, ROR-, एक तो ये ईथर बन सकता है और एक हो सकता है हमने RX लिया और NaOR लिया, यानी सेम एल्किल हैलाइड लिए दोनों तरफ, तब भी हमारा NaX निकला और क्या बन जाएगा, ROR। तो यहाँ से दोनों चीज़ें हमारी बन जाएंगी आपके पास, ठीक है। लेकिन एक खास बात है कि जो RX होना चाहिए ये आपका लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस वाला होना चाहिए, यानी प्राइमरी हो तो सही है, सेकेंडरी हो तो ठीक है, लेकिन टर्सरी होगा तो आपकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी आपके पास, है ना। तो टर्सरी के लिए आपके पास यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, ईथर नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन आ रही है वो हमारे पास आ रही है बेटा फ्रीटल क्राफ्ट ऑफ अल्काइलेशन, और ये हमारा हो रहा है एनिसोल का। अब हम जानते हैं एनिसोल क्या होता है, ये हमारा एरोमेटिक ईथर है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OCH3। एल्काइलेशन, अब इसकी एल्किल हाइड से रिएक्शन कर दीजिए CH3Cl से, और किसके प्रेजेंस में होती है, ElCl3 या FeCl3 ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाता है, एक ऑर्थो पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3 पॉजिटिव। तो एक आपके पास क्या लग जाएगा, एक ऑर्थो पे CH3 लग जाएगा और एक आपका लग जाएगा आपके पास पैरा पे। इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन होगी। रीमर टीमर रिएक्शन, ये आपके लिए होमवर्क, ये दोबारा आ गई आपके पास तो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कैन बी कैरिड आउट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। ये ठीक स्टेटमेंट है आपके पास। OH ग्रुप ऑफ फिनॉल हैज़ द हायर एक्टिवेशन इफेक्ट। तो इसका आपके पास असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है आपके पास। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है आपके पास, एकदम ठीक है आपके पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, देखो ये तो आपके पास फिनॉल वाला फिनॉक्साइड आना रहा और NO2 लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, तो ये तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये भी आपके पास एसिड होगा, है ना। सब तो यहाँ पे RO नेगेटिव ही आपके पास, OR- ही आपके पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपके पास, है ना। यही आपका आंसर है। पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटामिथॉक्सीफिनॉल आपके पास। तो सबसे पहले आप इनके स्ट्रक्चर बना लीजिए, है ना। तो एक स्ट्रक्चर आप यहाँ बनाते हैं तो ये फिनॉल OH हो गया, पैरामिथॉक्सी यानी यहाँ पे एक सेकेंड, ये
OH3, तो ये आपका पैरा मिथॉक्सीफिनॉल हो गया। और दूसरा आ रहा आपका फिनॉल, और ये हो गया मेटा मिथॉक्सीफिनॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है, यानी OCH3 ग्रुप जो होता है, ये -I इफेक्ट शो करता है आपके पास एट द मेटा पोजीशन एंड +R इफेक्ट एट द पैरा पोजीशन। तो इसका मतलब उल्टा हो गया, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मेटा पोजीशन पे -I इफेक्ट की तरह शो कर रहा है, और आपको पता है -I इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा आपके पास। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। तो आपके पास ये असर्शन जो है हमारे पास, ये क्या है, फॉल्स है। रीजन कह रहा है मिथॉक्सी ग्रुप एग्जिट +R एट बोथ ऑर्थो एंड पैरा। हाँ, +R इफेक्ट दोनों केस में, ये चाहे ऑर्थो पैरा हो, वहाँ पे +R इफेक्ट ही शो करेगा, ये बिल्कुल सही है। तो रीज़न आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन असर्शन क्या आपके पास गलत है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। पहला हमारे पास कह रहा है CH3CH2 Br NaO दिस। तो ये हमारा देखो अभी ना विलियम्स सिंथेसिस जैसे ही आ रहा है, और मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा RX है शुड बी लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस, इसका स्ट्रिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि ये टर्सरी को रिएक्शन को नहीं करेगा, फिजिबल नहीं होगा, आसानी से नहीं होगी रिएक्शन, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कैसा है, ये प्राइमरी है, और नीचे वाले में कैसा है आपके पास बेटा, ये टर्सरी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो कि बहुत आसानी से रिएक्शन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम क्या बना रहे हैं, एथेनॉल से क्या बना रहे हैं, सिमेट्रिकल ईथर आपके पास बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास हमने क्या ले लिया, CH3CH2OH लिया, और कोई एसिड का प्रेजेंस H+ आपने लिया। ठीक है, इधर क्या क्या बन जाएगा आपके पास, CH3CH2OH, एक और H, और पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, CH3CH2, दूसरी स्टेप में लिख लो, यहाँ पे पानी निकला तो क्या बन गया, CH3CH2 पॉजिटिव, यानी कि पहला स्टेप आप कह सकते हैं प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब आपके पास थर्ड में आपके पास क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा। अभी देखो H इस पे पॉजिटिव है, और आपने दूसरा मोल इसका ले लिया CH3CH2OH, ये लोन पेयर फिर इसकी मदद करने गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन वी मतलब डिफिशिएंट है, तो क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ CH2 है, ये O जुड़ा और H, और ये इस तरीके के ये CH2CH3। अब यहाँ पे ना आपके पास H+ जो होता है एज ए कैटलिस्ट आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, और कैटलिस्ट की खास बात है जितना रिएक्शन में जाएगा उतना ही वापस आ जाएगा, और ऐसा होने पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये क्या कर देगा, यहाँ से H+ रिमूव हो गया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डीप्रोटोनेशन, थर्ड स्टेप का नाम। और जैसे ही बाहर निकला तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2O CH2CH3, सिमेट्रिकल ईथर हमारे पास यहाँ पे बन गई। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो सबसे पहले हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने फिनॉल बना लिया और इसके ऑर्थो पे हमने NO2 लगा दिया, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है फिनॉल बनाया और यहाँ पे क्या बनाया, NO2 पैरा। देखो यहाँ पे जो होती है वो होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रा वाले से ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? तो जब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो वो वोलाटाइल यानी कि डायरेक्टली वेपर में आसानी से चेंज वेपर में नहीं जा पाएगा। तो जिसमें वीक बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा, वोलाटाइल ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये ऑर्थो वाला जो है ये क्या है, मोर वोलाटाइल है, क्योंकि ये जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है जनरली क्या होती है, वीक होती है। सॉरी, इंट्रामोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वीक होती है, किससे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट हैपन व्हेन एनीसॉल इज ट्रीटेड विद दिस। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, OCH3, और इसकी रिएक्शन आपने किससे कर दी, CH3Cl, किसके प्रेजेंस में बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आपको पता है OCH3 एक ऑर्थो पे CH3 जुड़ जाएगा और एक आपके पास पैरा पे CH3 जुड़ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बेटा मेजर, और ये आपका हो जाएगा माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल इज ऑक्सीडाइज। आपने फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने किससे कर दी, Na2Cr2O7H+ से। तो आपका बेटा बेंजोक्विनोन आपका बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन। तीसरा आपसे कह रहा है कि CH3 का होल थ्राइस COH हीटेड विद कॉपर। CH3 CH3 CH3OH। देखो जनरली ये रिएक्शन जो होती है ये रिएक्शन होती है डिहाइड्रोजिनेशन। कॉपर के जो हम करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन ये टर्सरी अल्कोहल है तो यहाँ से क्या पूरा निकल जाता है, पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये हमारा बेटा आपके पास एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन आपके पास बन जाता है। और अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होता है, यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होता तो बेटा हमारे पास ये क्या बनता, फिर या तो एल्डिहाइड बनता या कीटोन बनता। उसमें हमारा प्राइमरी सेकेंडरी में हाइड्रोजन गैस निकलती, लेकिन यहाँ पे क्या निकला है, H2O निकला आपके पास। ठीक है, 19 देखो दोबारा आ रहा है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ कोल्बी रिएक्शन। तो ये आपकी ऊपर आई चुकी है, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखो मैंने बताया प्राइमरी एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें बेटा कीटोन मिलता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल स्पॉन्टेनियस वे में नहीं होता है, फिजिबल नहीं होता है। तो ब्यूटेन ऑल। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और टर्सरी का तो बिल्कुल ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता ही नहीं है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से भाई कीटोन तो बन ही जाता है, कीटोन का फर्दर नहीं होता, लेकिन टर्सरी अल्कोहल का तो कोई ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो ये तो प्राइमरी है तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ब्यूटेन 2 ऑल 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पे लगा लिया OH, और 2 मिथाइल यहाँ पे मैंने CH3 लगा लिया, ये CH3
CH2CH3। अब देखो आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं और तुई वाला कौन सा हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो भाई 13 ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यू आर द राइट आंसर। ठीक है। फॉर द पेयर ऑफ फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सीन विच इज मोर एसिडिक। तो देखो फिनॉल है और साइक्लोहेक्सीन है, तो इसमें फिनॉल जो होता है ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि इन दोनों में टेस्ट बता दीजिए कि आप कैसे इनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमने एक फिनॉल बना लिया और ये हमने साइक्लोहेक्सिनॉल बना लिया। अब इसकी तो आपने ना प्रैक्टिकल में भी रिएक्शन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी कि अगर हम इसकी रिएक्शन Br2 से कर दें, ब्रोमीन वाटर से, तो ये क्या बना देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बना लेगा, है ना, ब्रोमीन वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT। और ये हमारी रिएक्शन नहीं करेगा, तो इस तरीके से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट व्हेन प्रोपेनोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इट विद CH3 MgBr, तो गिगना डिजिट है CH3 MgBr। देखो CH3 पे नेगेटिव चार्ज, MgBr पे पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये मिथाइल इधर जाएगा और ये Mg ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन गया, CH3C, नीचे CH3 आ गया, इधर CH3 है ही है, ऊपर क्या आ गया, OMgBr। हाइड्रोलाइसिस H2, अब मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, H+ और OH- MgBr के बीच में हुआ है, इसको घसीट दीजिए तो क्या बन जाएगा, MgOHBr निकल गया, और इस H को इस ऑक्सीजन के पास भेज दीजिए तो क्या बन गया, CH3C, CH3 एंड OH, टर्सरी अल्कोहल आपका बन जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर उसकी रिएक्शन हम गिगना रीजेंट से करेंगे बेटा, तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन की अगर हम रिएक्शन करेंगे किसी भी गिगना रीजेंट से, तो हमारा टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। इकलौता बस एक ही एल्डिहाइड है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ये गिगना रीजेंट के साथ हमेशा हमें क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो की पॉइंट से याद कर लिया। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या आ रही है कि CH3C CH3Br NaOBr। देखो ये अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा हिंड्रेंस होना चाहिए, बहुत मतलब लेस स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस होना चाहिए, तभी आपके पास जो है रिएक्शन ये जो है फिजिबल हो पाती है, विलियमसन। ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्या बनेगा फिर, तो लास्ट ये ऑप्शन है, एल्कीन आपका जो है पॉसिबल हो सकता है, बस वैसे तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH PCC। अगर आप इसकी PCC से रिएक्शन कराएंगे तो PCC कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपके पास, तो आपका क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, ये आपका जो एल्कोहल है यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। तो प्राइमरी एल्कोहल है, देखो डबल बॉन्ड का तो यहाँ पे कोई छिड़कानी होगी नहीं, जैसा है डबल बॉन्ड वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है। लेकिन आपका याद रहे, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इज द राइट आंसर आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल।
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, NO2 है, जो और एसिडिटी क्या कर देगा, फिनॉल की बढ़ा देगा। 26 आपका देखो फिर वही आपके पास आ रहा है, ये कौन सी रिएक्शन आ रही है, कोल्बी, और ये हमारी आ रही है रीमर टीमर रिएक्शन। तो रीमर टीमर में क्या बनता है आपके पास, ये हमारा बनता है सैलिसैल्डिहाइड, और कोल्बी में हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है। CH3C whole thrice O gives CH3I plus OH treatment with HI. The reaction occur by SN1. असरसन में क्या करें, टर्सरी में जो आपके पास एक चीज़ कह रहा है आपके पास CH3, ये आपने ले लिया C, इधर CH3, एक CH3A, एक CH3A और OCH3। अब इसकी रिएक्शन अगर हम HX से करते हैं, मतलब HI से अगर हमने की, तो आपके पास ये कह रहा है CH3CI आपका बन जाता है और साथ में CH3OH बन जाता है। ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि जब टर्सरी हैलाइड इसमें बनना है तो ये रिएक्शन SN1 के थ्रू हो रही है, तो ये हमारा सही है। यानी असर्शन रीज़न दोनों ही हमारे क्या सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी होता तो ये रिएक्शन SN2 के थ्रू हो रही होती है आपके पास। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा आप। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक। ये आपका एल्कोहल है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे PCC रिएक्शन कर रहा है। तो PCC क्या करता है भाई, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। तो क्या बनेगा, ये हम आपको 2-3 बार याद चुका है, तो ये होमवर्क है, इसको खुद करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभी हमने कराया था गिगनार्ड रीजेंट वाला। ये देखिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कार्बन पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव और MgBr पे पॉजिटिव। तो MgBr ये ऑक्सीजन के पास जाएंगे और ये मिथाइल यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। तो ये रहा, एक CH3 आपने यहाँ पे जोड़ दिया। आगे आपके पास क्या रहा, OMgBr। अब इसका हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो MgBr के बीच में OH आ जाएगा, H आपके पास ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया OH और एक आपके पास क्या आ गया, CH3। और दूसरा आप ये भी देखिए कि भाई ये कीटोन है, और कीटोन है तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, टर्सरी आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनने के चांसेस आपके पास होंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये हमारा आपके पास है सैलिसाइक्लिक एसिड। अब तक तो हमने ये बनाया था, अब इसकी केमिकल रिएक्शन है, ये कैसे बनेगा आपके पास। तो ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड है। अब यहाँ से हमने क्या लिया, H लिया और ये CH3 COOH आपने बाहर निकाल दिया। ये वाला पोर्शन आप इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आगे CH3 और ये COOH तो था ही था। और इसका नाम होता है एस्पिरिन, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी कभी एस्पिरिन बनवा लेता है, तो इसका नाम क्या होता है, एस्पिरिन होता है बेटा आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हैलाइड है यार, ये टर्सरी है। और ये हम हेलो एल्केन हेलोइन वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि जब भी टर्सरी के लिए कौन फास्ट होता है बेटा, SN1 होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
ठीक है, यानी ये सी, ये CH3, ये CH3, ये CH3 Br, और ये रिएक्शन आपको पता है जनरली क्या होती है, स्लो होती है। तो Br टूट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन और लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और दूसरे स्टेप में आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक का क्या होगा, अटैक हो जाएगा। अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक NaOH में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक क्या है बेटा, OH माइनस है। तो अब ये आसानी से अटैक कर लेगा, CH3 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 पॉजिटिव, OH माइनस, और ये रिएक्शन कैसी होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो क्या बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस COH। इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, NaBr क्या हो जाएगा, जो लीविंग ग्रुप Br बाहर निकला था वो Na से रिएक्ट करके क्या हमें NaBr बाहर हमारा निकाल देगा। कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है इसमें बेटा, SN1 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सीप्रोपीन बाई विलियमसन सिंथेसिस। तो कर लोगे, ये होमवर्क है आपके पास, विलियमसन सिंथेसिस हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, आसान है बहुत। नेक्स्ट 33 में का पहला कह रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाई अल्काइल मीडियम। ये बेटा रिपीट आपके पास आ रहा है, ये हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है, डिहाइड्रेशन ऑफ CH3OH बाई हीटिंग विथ 20% H3PO4 CH3 C CH3 CH3OH। अब इसका मैकेनिज्म तो है नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बनाना है, 20% ऑफ H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी पानी निकाल दो, OH यहाँ से, H यहीं से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास बेटा एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपके पास, इसकी रिएक्शन आप किससे कर रहे हैं, HI से कर रहे हैं, ठीक है। H यहाँ दे दिया, I आपने दे दिया, इसको काट दिया, क्या बन गया ये हमारे पास जनरली बन गया फिनॉल, और दूसरा हमारे पास बन गया CH2I। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये रहा फिनॉल OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड CH, बेंजल्डिहाइड CH, ऑर्थो पे OH लग गया। ये रिएक्शन आ ही चुकी है, कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन। इसमें हम किससे रिएक्शन करते हैं, CHCl3 प्लस NaOH के साथ हम क्या करते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन कर देते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट हमारा हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है मेथिनल HC डबल बॉन्ड OH, एथिनॉल बनाना है CH3CH2OH। तो आपके पास ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो आप एक गिगनाडीजन ले लीजिए, अभी मैंने बताया था CH3 Mg और Br। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव बताया था, MgBr O से कनेक्ट करेगा, ये मिथाइल इससे कनेक्ट करेगा, क्या बन जाएगा CH3, फिर ये आ गया CH2, फिर आगे क्या आया O,
वो पे क्या आ जाएगा MgBr। और फिर आपको पता है कि इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हम कर दें तो इसमें OH लगा देंगे, H आपका यहाँ आ जाएगा तो क्या बन गया CH3CH2OH। तो एथेनॉल हमारा बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है फिनॉल टू फिनॉल एथेनोएट। तो आपने फिनॉल बना लिया, फिनॉल पे हो गया OH। अब इसकी रिएक्शन हम क्या कर दें, असाइलेशन कर दें, CH3C डबल बॉन्ड हो Cl से कर देते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा ये जी, ये O C डबल बॉन्ड हो CH3, फिनाइल एथेनोएट आपके पास ये बन जाएगा। इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑर्थो आइसोमर एसोसिएट विद द इंट्रामोलिकुलर वाइल पैरा आइसोमर एसोसिएट द इंट्रामोलिकुलर। ये गलत है, ये उल्टा बोल गया। ऑर्थो वाला इंट्रा होता है और पहला वाला इंटर होता है। तो असर्शन सही है, रीज़न आपके पास क्या है बेटा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा हाउ कैन यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या होता है, ये होता है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आपने क्या कर दिया, O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी, क्या बन जाएगा देखिए, C, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इस CH बॉन्ड के बीच में दोनों ऑक्सीजन लगा दीजिए आप, और ये एसीटोन यहाँ से बाहर निकल गया। तो आपका क्या बन गया, एक फिनॉल बन गया, एक एसीटोन बन गया। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है ये वाला कि ये मेथड बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट में भी आपको कीटोन मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, ये होता है बेंजीन पे N2+Cl-। इसकी रिएक्शन आपने पानी से कर दी, तो मैंने आपको बताया था भाई ये N2 तो आसानी से निकल जाएगा। अब पानी में H+ और OH- है, तो एक क्या निकल गई, HCl गैस निकल गई। तो आपका OH बचा जो कि रिंग से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट व्हेन डाई नाइट्रेशन ऑफ फ्रॉम राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाई नाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाई नाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। देखो फिनॉल तो ये हो गई 1 2 3, और तीसरा मिथाइल यहाँ हो गया। डाई नाइट्रेशन, एक सेकेंड रुको, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ। हाँ, तो ये हमारा जो आ गया, ये आ गया है 3-मिथाइल फिनॉल। अब इसका मैंने क्या कर दिया, HNO3 से रिएक्शन कर दी, डाइल्यूट से डाई नाइट्रेशन। तो OH, और ये तो है, तो एक आपका NO2 आप ऑर्थो पे जोड़ दीजिए इस तरफ NO2, और एक आप पैरा पे जोड़ दीजिए। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5-मिथाइल 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब इस तरह से नंबरिंग होगी, 5-मिथाइल 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कोल्बी रिएक्शन। तो भाई ये तो कई बार आ चुका है, होमवर्क है, आप खुद करेगा इसको। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है CH3CH2OH PCCA। ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको खुद कर लीजिएगा, कई बार आ चुका है PCC का।
एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, पहले एल्डिहाइड में कर देगा, ठीक है ना, फिर उसकी CH3OH से रिएक्शन कर लेना। नेक्स्ट आपका कह रहा है C6H5COCH3NaOI। देखो ये ना आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये एल्डिहाइड में भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमने बेंजीन ले लिया, C डबल बॉन्ड हो CH3। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी, NaOI से कर दी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, और जो ONA है वो दूसरी तरफ जुड़ जाएगा आपके पास। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड हो ONA, और ये इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, येलो PPT मिलता है। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसॉल, हमने कई बार कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रही है बेटा, ऊपर आई हुई है। कौन सी रिएक्शन लगेगी यहाँ पे, फीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगेगी। चलो बता देता हूँ, कन्वर्जन में वैसे भी दिक्कत होती है आप लोगों को। फिनॉल फिनॉल टू एनिसॉल, सॉरी ये फीटल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है, सॉरी एक सेकेंड रुकिए। हाँ, फिनॉल टू एनिसॉल, OCH3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपको क्या करना है, H हटाना है, CH3 लेके आना है आपके पास, ठीक है। तो आप इसकी रिएक्शन किससे करोगे, सबसे पहले आप किसकी रिएक्शन किससे कर दो, NaOH से कर दो। NaOH से करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर ONA। अब आप इसकी रिएक्शन CH3Br से कर दो, तो आपका या CH3Cl, तो हमारा NaBr निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, एनिसॉल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एथेनॉल, CH3CH2OH। प्रोपेन 2ऑल बनाना है, CH3CHOH CH3। देखो सबसे पहले तो ना यहाँ पर एक तो कार्बन बढ़ रहा है, और दूसरा प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल गिगना रीजन में एल्डिहाइड से बनता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, कुछ भी ले लें, PCC या कोई भी ऑक्सीजन एजेंट। तो आपका ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड H बन जाएगा। अब मुझे एक कार्बन और बढ़ाना है, तो मैं किससे रिएक्शन कर दूँ, गिगनार्ड रीजन CH3 MgBr, कई बार आ चुका है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव, ये इधर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C, ऊपर ऑक्सीजन MgBr, नीचे एक और CH3, और ये H है ये। फिर पानी से रिएक्शन करेंगे H2O से, तो H प्लस OH माइनस, MgBr के बीच में आपके पास OH चला जाएगा, H आपका किधर आ जाएगा, O पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH3OH। तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बेटा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या आ रही है, राइट द मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एथेनॉल से क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, और 443 केल्विन पे। और एक हमने ऊपर अभी रिएक्शन पढ़ी थी 413 केल्विन पे, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हमारा ईथर बनता था आपके पास। और यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे हमारा बनना है एल्कीन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला मेथड आपके पास क्या होता है, प्रोटोनेशन। ऑफ, ये तो डीप्रोटोनेशन है, सॉरी एक सेकंड रुकिए, ये थोड़ा सुनिए, यहाँ पे मैं थोड़ा, देखो ये आपकी जो रिएक्शन है ये तो आपका क्लियर हो गया कि डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सही कह रहे थे, सबसे पहले हम करेंगे प्रोटोनेशन।
अब H2SO4 से हमें क्या मिल गया, मान लीजिए H+ मिल गया वहाँ पे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH प्लस H+, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये मिल जाएगा CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। अब दूसरा आपको पता है कि यहाँ से पानी आपका निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो दूसरा हमारी क्या होगा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, ये देखिए CH3 CH2OH2, ये रिमूव वाटर हो गया, क्या बन गया, CH3 CH2 पॉजिटिव आ गया, इसके पास क्या हो जाएगा, H2O आपका बाहर निकल गया। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, CH3 CH2 पॉजिटिव, जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, और हमारी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। यानी जैसा H+ हमने लिया था वैसा के वैसा H+ क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन याद रखना ये 443 केल्विन पे, और 413 केल्विन पे हमारे पास क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है, और वो भी सिमेट्रिकल ईथर। ओके, चलिए नेक्स्ट आ रहा है, why phenol undergoes electrophilic substitution more easily than benzene। ठीक है, ठीक है, देखो यार हम जानते हैं कि ये हमारे पास फिनॉल है, बार बार वही आ रहा है, और यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम दैट क्या हो जाते हैं, डीलोकेलाइज हो जाते हैं, डीलोकेलाइज इनटू द बेंजीन रिंग। ठीक है, दिस ये क्या होता है, दिस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं विद इन द रिंग। ठीक है, ओके, एज कंपेयर टू बेंजीन। इसीलिए फिनॉल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, आसानी से कर लेता है बेंजीन से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टेस्ट आ रहा है, गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड फिनॉल। भाई ये तो हम करा ही चुके हैं, फिनॉल की किससे रिएक्शन करा दो, एक्वस Br2 ब्रोमीन वाटर से करा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है ना, और वाइट PPT इसके आ जाते हैं, लेकिन जबकि ये हमारा रिएक्शन नहीं करता है। ऊपर हमने पढ़ाया हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि राइट द 45 क्वेश्चन आ रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लॉन्ग चेन बना लीजिए एल्कोहल के लेके, तो 1 2 3 4 5, तो 3,3 डाई मिथाइल पेंटीनॉल, पेंटीन 1 कह लो या पेंटीनॉल कह लो। NaBH4 रिडक्शन है, रिडक्शन करता है किसका, कीटोन का करता है आपके पास, और कीटोन से रिडक्शन होकर क्या बन जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे OH आ गया, बाकी जैसा जो था वैसा का वैसा ही आपका रहेगा, उसे कोई छेड़खानी नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है H2H+, कौन सी रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है ये आपके पास, और एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जो होता है ये मार्कोनिकॉफ के एडिशन के हिसाब से जुड़ता है।
तो यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ पे H जोड़ दीजिए, तब का क्या बन जाएगा, ये जो बेंजीन है वो ऐसी रहेगी, यहाँ CH, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, CH3। ये वाली रिएक्शन मैंने अभी आपको कराई थी, इसमें एक फिनॉल बन जाएगा और C2H5I बन जाएगी। ठीक है, OH प्लस C2H5I बन जाएगी, शायद कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी, पैराक्रीसॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है यार, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं है। इसमें आपके पास क्या आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, ये नॉर्मल है। तो सबसे पहला आपके पास इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो आपके पता है माइनस आई इफेक्ट होगा तो उसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो सबसे पहले बी होगा, फिर आपके पास सी आ जाएगा, फिर हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल इज रिएक्ट विद CrO3। तो आपने ब्यूटेन टू ऑल ले लिया, CH3 CH, यहाँ पे OH, CH2 CH3। अब इसका आपने किस रिएक्शन कर दी बेटा, CrO3 से ऑक्सीडेशन कर दिया। तो बेटा इस सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और अगर हम इसकी रिएक्शन हम SOCl2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको पता है थाइल क्लोराइड से कर रहे हैं, डार्जन्स मेथड है, SO2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और OH की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग आपके पास। ठीक है, तो अब कर लीजिए, एक लॉन्ग चेन आप बना लीजिए, ये आपने 3 की बना ली, नंबरिंग आप कर लीजिए कहीं से भी 1 2 3। तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी और मिथाइल और प्रोपेन हो गया आपके पास। ठीक है, तो हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये होमवर्क है, कई बार आ गया आपके पास। गिव सिंपल टेस्ट बिटवीन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनॉल, यानी कि CH3 CH2 OH एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 1 2 3, एक यहाँ पे OH और 2 पे CH3 CH3 CH3। अब इन्होंने बताया था हम किससे करेंगे, ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl, एनहाइड्रेट ZnCl2। इसका नाम क्या होता है, लूकास रीजेंट, लूकास टेस्ट है ना। वो टर्सरी को क्या करता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, प्राइमरी को रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इनको बना लेंगे। राइट द फॉर्मूला ऑफ रीजेंट दिस, फिनॉल ये आपने ले लिया, ब्रोमिनेशन फिनॉल 2 कॉम्फोर्ट टाई ब्रोमो, तो हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, Br2 एक्वस, ब्रोमीन वाटर से करते हैं, ये हमारा बन जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल, ये देखो कई बार आपके पास आ रहा है, बार बार आ रहा है, कौन सा रिएजेंट होता है, BH3, या हम इसके पे B2S6 भी लिख सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है H2O2। ठीक है, तीसरा आ रहा है अरेंज द इंक्रीजिंग, ये इनका आपके पास पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और एथेनॉल। आपको पता है फिनॉल जो होता है मोर एसिडिक होता है एल्कोहल से, लेकिन पैरानाइट्रो में माइनस आई इफेक्ट भी हो गया। तो सबसे पहले ये मेरा ए मान लिया, ये बी माना, ये सी माना, तो सबसे ज़्यादा हो गया ए मोर एसिडिक, फिर हो गया हमारे पास सी और फिर हमारे पास हो गया बी। प्रोपेनॉल, प्रोपीन एंड प्रोपेनल, देखो प्रोपेनॉल में आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। प्रोपेनल में आपके पास क्या होता है, आपके पास
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपके पास होता है। ठीक है, ठीक है। और प्रोपेन, जैसे प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, प्रोपेन तो नॉर्मल ही है बेटा। और प्रोपेन में जनरली कौन सा होता है, लंदन फोर्सेस होते हैं नॉर्मल। और प्रोपेनल में आपके पास कौन सा हो गया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या पोलर पोलर इंटरेक्शन। और डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा देखूं तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेनॉल का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से। फिर दूसरा आप इसमें क्या आएगा बेटा, प्रोपेनल आएगा। और तीसरा हमारे पास क्या आएगा, प्रोपेन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व एरिया। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बीच में बस एक ही कंसेप्ट है, ये रिपीट है, एक स्टेप की पूछ रहा है बस। नेक्स्ट आइए, CH2CH CH2OH, ये बनाना है आपके पास। कौन सा रीजेंट आ जाएगा, PCC आ जाएगा। CH3COOH, इसमें पहला रीजेंट क्या आएगा, अमोनिया, और दूसरा हम क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, ये हो जाएगा। राइट द IPC नेम 1 2 3 4 5 6। इधर से इस वजह से नहीं की क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आता है, इधर से दूसरे पे ही आ गया। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल बेटा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन कह रहा है, CH3CO CH3। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस सेकेंडरी हेल्कोल बना कीटोन से। तो कौन सा रीजेंट होता है, NaBH4। कह रहा है बेटा, कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल, बेटा CH3 CHOH CH3। इससे बनाना क्या हमें बेटा, हमें बनाना है CH3 CH3 CH3OH, टर्सरी अल्कोहल बनाना है हमें। यार पहले तो सेकेंडरी अल्कोहल है, सबसे पहले तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दो। तो इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, तो बार बार वही कंसेप्ट आ रहा है, गिग्ना रीजन CH3 MgBr। इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव, OMgBr इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा आफ्टर H2 फॉलोड बाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है आपके पास, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो हम इसको कर चुके हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये OH है, यहाँ पे COOH। एसिटाइलाइजेशन कर लीजिए, एनहाइड्राइड से भी आप कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या निकल जाएगा, CH3 COOH निकल जाएगा। ऐसे यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये HCl आपका जुड़ेगा क्या आपके पास, बेंजीन O C डबल बॉन्ड O CH3 COOH। इसका नाम मैंने क्या बताया था, एस्पिरिन बताया था आपके पास। ठीक है, तो बस इतना ही आपका PYQ है एल्कोहल फिनोल ईथर में। ऑल द बेस्ट। हो सकता है एक आध थोड़ी बहुत कहीं पे मिस्टेक रह गई हो, तो अगर आप ये कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो 5 नंबर का ये एल्कोहल फिनोल ईथर आता है आपके एग्ज़ाम में, 5-6 नंबर का, वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है।